बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग फार्मास्यूटिकल चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, बुक्स इन फार्मेसी। ठीक है, अब तक हम लोगों ने ऑफिशियल बुक्स हम लोग पढ़ रहे थे। कौन कौन से पढ़ लिए हैं? रिपीट करेंगे आप नेम्स? कौन कौन से बुक्स पढ़ लिए हैं हमने? ब्रिटिश फार्माकोपिया जी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो ऑफिशियल बुक है। ठीक है, लीडिंग एंड इम्पोर्टेंट फार्माकोपिया, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बुक है। हम लोग बेसिकली मोस्टली हम लोग यूएसपी को फॉलो कर रहे होते हैं। जितनी भी हम लोग अब प्रिपरेशंस बना रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो ज़्यादातर जो हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाई जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी जो थी यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेक्शन, इसकी सुपरविजन के अंदर ये बुक कंपाइल लिखी गई थी। ठीक है, फिर कंपाइल हुई और फिर पब्लिश हुई। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी हुई है? वो है स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग। स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग क्या होती है कि कितनी उसके अंदर, जैसे कि अब हमारे पास 100 mg की टैबलेट होती है। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है आप कोई टैबलेट लें 100 mg या 250 mg। ये जो 250 mg है, 100 mg है, ये है इसकी स्ट्रेंथ, यानी कि कितनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो ठीक कर सकती है, या कितना उसके अंदर एक्टिव अमाउंट में प्रेजेंट है। वैसे अगर आप टैबलेट को वेट करोगे तो वो सिर्फ 250 mg की नहीं होगी, वो 500 की होगी, उसमें एक्टिव 250 होगा या फिर एक्टिव 100 होगा, क्योंकि उसके अंदर हम और भी चीज़ें ऐड करते हैं उसका एक शेप, प्रॉपर शेप देने के लिए। अब हमें एक 50 mg की टैबलेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि हम हार्ट की डाइजॉक्सिन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डाइजॉक्सिन जो है वो एक नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग है, यानी कि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम होती है। एक नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग्स वो होती हैं जो अगर आप थोड़ी सी भी उसकी अमाउंट ज़्यादा करोगे ना, उसके एडवर्स इफेक्ट आने लग जाते हैं। ठीक है, अब हमने अगर 50 mg बनानी है तो 50 mg ही बनानी है। ये नहीं है कि अब हमारी 50 mg की तो टैबलेट छोटी सी बनेगी, हम कहीं नहीं थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। 50 mg की टैबलेट बनेगी, लेकिन हम उसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देते हैं उसके अंदर, उसका बढ़ाने के लिए ना, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डिफरेंट एक्सिपिएंट्स। उसमें उसके फ्लेवर जो पाउडर होता है वो भी हम डालते हैं, या फिर हम उसके अंदर काफ़ी सारे लुब्रिकेंट्स और बाकी उसको एक प्रॉपर टैबलेट, एक प्रॉपर वेट और एक प्रॉपर शेप देने के लिए हम एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमें एक टैबलेट यूज़ करनी है, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। जैसे बाज़ों का पैनाडोल है, उसकी स्टैंडर्ड अमाउंट होती है, हम लोग अगर फीवर हो गया है तो आप सुबह भी 2 टैबलेट्स लोगे, दोपहर में भी 2 टैबलेट्स लोगे और रात में भी 2 लोगे। ठीक है, इससे एक्सेस आप नहीं ले सकते। अगर आप पैनाडोल ज़्यादा लोगे, हमें माइनर लगती है पैनाडोल, अगर हम, आपको पता है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो आपके लीवर को डैमेज करती है। अगर आप कॉन्स्टेंटली पैनाडोल ले रहे हैं और आप जैसे कि आप किसी के सुबह दोपहर शाम भी ले रहे हैं, जब भी सर में नहीं ठीक हुआ एक और ले ली, एक और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मुसलसल भी ठीक नहीं हो रहा तो लेते रहते हैं कि अभी तक असर नहीं हो रहा। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये काफ़ी अरसे तक डेली पैनाडोल ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, तो वो आहिस्ता 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 आपके लीवर को डैमेज करती रहेगी, और फिर एंड पे आके पता चलता है कि ये जो है इसकी जो कॉज थी वो पैनाडोल पॉइजनिंग हो गई है इस पेशेंट को। ठीक है, आप जो भी एक्सेस लेगा, जो भी एक्सेस लेगा उस पर इफेक्ट आएगा। हाँ, जैसे अब नॉर्मल है, हमें हल्का सा दर्द होता है, हम नहीं खाते, खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तब आपको लेनी चाहिए। लेकिन जो लोग डेली पैनाडोल को टॉफ़ी समझ के खाते हैं, खाते रहते हैं, मतलब हर किसी के पास पड़ी होती है, उठा लो कुछ भी हुआ पैनाडोल खा लो, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो तो नॉर्मल सभी करते हैं, लेकिन हाँ, ये इससे नहीं, मतलब वो एक अलग चीज़ है जो डेली खा रहा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट जब उसकी क्रॉस होती है ना, तो आप दिखाएं डॉक्टर को।
तो वो क्या रीज़न है? सर दर्द। हाँ, लेकिन मतलब जो एक पेशेंट है वो डेली खा रहा है दिन में 3 दफ़ा, बहुत ज़्यादा मतलब टैबलेट न समझ के खा रहा है, उसके लिए वो एक टॉफ़ी वो खाए जा रहा है, उसको कुछ भी हो पैनाडोल खा लो, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट एट द एंड आता है, क्योंकि है तो ये भी केमिकली, क्योंकि वो डेली नहीं लेते ना। लेकिन हो भी सकता है नहीं भी, ये तो अब डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितना ज़्यादा उसको रेजिस्ट करिए। जहाँ वो नहीं करेगी वहाँ आपका मेन इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है ना, वो लीवर को ये अफेक्ट करती है पैनाडोल। ठीक है, अब उसके अलावा अब क्वालिटी के बारे में लिखा जाता है। क्वालिटी मैंने आपको पहले भी बताया, उसकी जो हमारा एक्टिव हो वो प्योर होना चाहिए उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। और उसकी प्योरिटी वही क्वालिटी होता है कि कितना अच्छा इफेक्ट वो हमारे ऊपर आ रहा है। आपने एक गोली खाई, आप पहले पाकिस्तान की अगर हम देखें तो हम लोग पैनाडोल खाते हैं, दिन में 3 बार भी खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री की देखो, क्योंकि हमारे अंदर ना थोड़ा रॉ मटेरियल ऐड होता है, लेकिन अगर आप बाहर से किसी भी एक पैनाडोल लोगे ना, आपको असर नज़र आएगा उसका, सिर्फ एक पैनाडोल का उनका, क्योंकि उनकी क्वालिटी हमारा जो रॉ मटेरियल होता है उनके रॉ मटेरियल से के मुकाबले में कम अच्छा है, उनका रॉ मटेरियल ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो फिर उनकी क्वालिटी, हमारी मेडिकेशन अगर हम रखेंगे तो उनकी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी थी, पीछे रॉ मटेरियल अच्छा था, उनकी टैबलेट भी अच्छी थी, उसका इफेक्ट भी अच्छा आएगा, ज़्यादा बेहतर। अब हम लोग दिन में 6 गोलियां खाते हैं, वो एक खा के ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा लेबलिंग का पता है? लेबल, जो ड्रग जो हमारे जो उसके ऊपर लिखा होता है, आप पैनाडोल का पत्ता देखते हो उसके पीछे लेबल होता है, या उसकी जो डब्बी होती है उसके ऊपर लिखा होता है पैरासीटामोल पैनाडोल है, इसके अंदर कौन सा केमिकल है, कितने mg है इसके अंदर, उसकी स्ट्रेंथ लिखी होती है। और उसके अलावा उसकी प्रिकॉशंस होती हैं, कि प्रिकॉशंस क्या होती है? एहतियात, यानी कि उसको गर्मी में नहीं रखना, लिखा नहीं होता सूरज की रोशनी से बचाएं, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये सारी प्रिकॉशंस होती हैं। और कितनी खानी है, ठीक है, ये सारा लिखा होता है स्टैंडर्ड उसके। बाकी ये होता है कि डॉक्टर की, ये भी लिखा होता है कि डॉक्टर की मशवरे के मुताबिक आप लोग इस्तेमाल करें। ये सारा चीज़ें आती हैं लेबलिंग के अंदर। अब सेकंड है हमारी यूनाइटेड स्टेट नेशनल पल्मोनरी, UNF इसको हम कहते हैं। ये 1988 में अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने फर्स्ट इसको क्या कहते हैं पब्लिश किया था, ठीक है, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में। उसके बाद 1974 के अंदर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को, कि अब आप इसकी सुपरविजन करें, ठीक है। फिर यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन की सुपरविजन में आई, तो उन्होंने 1980 में UNF को पब्लिश करने लग गए USP के साथ, USP-NF। USP क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, NF नेशनल पल्मोनरी, उन्होंने एक ही बुक में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ नेशनल पल्मोनरी यानी कि एक दो अलग अलग बुक्स थी, उन्होंने उसको पब्लिश करने लग गए इस नेम के, USP-NF के नाम से, ठीक है, 1980 के अंदर। अब आपको समझ आई है? ये हमारी ऑफिशियल बुक्स, यहाँ पे 5-6 हमारी 6 ऑफिशियल बुक्स हैं जो हमने आज कंप्लीट की हैं। अब नॉन ऑफिशियल बुक्स 3 हमारे पास लिखी हुई हैं। रिमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंस, जो रिमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंस है इसके अंदर सारा फार्मेसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मोस्टली दी होती है, यानी कि फिजिकल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी भी लिखी होती है ड्रग्स की। उनकी फिजिकल फार्मेसी में क्या होता है, उसके प्रिपरेशन वगैरह के बारे में, कौन सी ड्रग के अंदर कौन से सॉल्वेंट, कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, किस मेथड के थ्रू बन रही है, मेथड की एक्सप्लेनेशन, उनका कौन सा ऑपरेटस यूज़ हुआ है, वो सारा उसके रिमिंटन के अंदर मेंशन है। जो अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग बुक के जो राइटर है उनका नाम है कैटजंग, उन्होंने लिखी है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब नाम से ही लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी, इसके अंदर एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स की पूरी डिटेल लिखी हुई है, उनके एक्शन वो कैसे करती हैं, उनका यूज़ क्या है, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, उनका बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे रोल है, वो सारा। अब उसका फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, किस तरह वो ड्रग हमारी, जैसे अब काइनेटिक में हम कहते हैं दिस ड्रग इज टेकन बाय माउथ, ये इसकी काइनेटिक है। अब उसकी ऑब्जर्प्शन कैसे, जो ड्रग मुंह बाय माउथ गई है उसकी ऑब्जर्प्शन कैसे हुई, ठीक है, पहले हम लेंगे उसकी ऑब्जर्प्शन होगी,
फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेट, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो रही होती है और कुछ फीसिस के थ्रू एलिमिनेट हो रही होती है। ठीक है, ये नहीं है कि सारी ड्रग्स यूरिन के थ्रू होंगी, कुछ दोनों में, कुछ फीसिस और यूरिन दोनों के थ्रू एलिमिनेट हो रही होती है। उनका मेटाबॉलिज्म क्या है वो सारा आता है फार्माकोकाइनेटिक, दिस इज द पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक है जो कि बॉडी ड्रग के साथ कर रही है, और फार्माकोडायनेमिक, दो टर्म्स हम आगे फार्माकोलॉजी जब आपका सब्जेक्ट आएगा आप पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक होती है जो बॉडी ड्रग के साथ कर रही है, यानी कि ऑब्जर्प्शन, उसके अंदर चार चीज़ें होती है मेनली, ड्रग की ऑब्जर्प्शन, उसका मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, ये चार चीज़ें आती है फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। और डायनामिक ये होता है बॉडी ड्रग बॉडी के ऊपर क्या एक्शन कर रही है, वो आता है डायनामिक के अंदर। ट्यूटोरियल फार्मेसी, इसमें हमारे फिजिकल फार्मेसी के बारे में सारा नॉलेज होता है। फिजिकल में उसकी प्रिपरेशन, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की जाती है कि जैसे इंडस्ट्रियल में अब हम लोगों ने कौन कौन से अपरेटस यूज़ किए हैं, जैसे पंचिंग मशीन है, उस कैसे वो वर्क करती है, उसके अंदर कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा ड्रग कैसे बन रही है, किस प्रोसीजर के थ्रू बन रही है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं और एक्सिपिएंट्स हैं, वो सारा कुछ ट्यूटोरियल फार्मेसी में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई है सबको?